What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery। नाइव्स आउट मूवी फ्रैंचाइज का थर्ड मूवी है ये। नाइव्स आउट मूवी फ्रैंचाइज जो है डिटेक्टिव बेस्ड मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर बोल सकते हैं, हु डन इट कैटेगरी में आता है। ये सिंपल सी बात है, हु डन इट मतलब हु डिड इट। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में 7-8 लोग होते हैं, वहां एक इंसान का मर्डर हो जाता है और जो बाकी लोग हैं वो ही है सस्पेक्ट्स, उनमें से किसी ने ही मर्डर किया होता है। एक एक्सटर्नल बंदा आता है, एक पुलिस या फिर डिटेक्टिव, और ये इन्वेस्टिगेट करता है कि इन लोगों में से किसने ये मर्डर किया होता है। सो ये है हु डन इट स्टोरी का फंडा। अगाथा क्रिस्टी नॉवेल्स में ये बहुत कॉमन है और नाइव्स आउट फ्रैंचाइज में भी, तीनों मूवीज में भी यही सिस्टम फॉलो होता है। नाइव्स आउट 1, 2 और 3 के स्टोरी में कोई लिंक नहीं है, ऑल 3 आर डिफरेंट स्टोरीज, बस एक ही फ्रैंचाइज में आते हैं। द वन कॉमन फैक्टर is that the detective investigating the 3 different mysteries in the 3 movies is the same. Daniel Craig character play करता है Benoit Blanc का। He is the one common factor in all 3 Knives Out movies. अब अगर मैं Knives Out franchise की बात करूं, फर्स्ट मूवी जब 4-5 साल पहले आया था, it was decent, मेरे को अच्छा लगा था। बट उसके बाद जो 2 साल पहले जो सेकंड मूवी आई थी Glass Onion A Knives Out Mystery, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसकी वजह से ना मेरे को ये थर्ड मूवी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने तो ट्रेलर तक नहीं देखा था, लाइक बाहर में जाए देखा जाएगा करके। बट फिर जब ये रिलीज हुआ मैंने देख लिया, बिकॉज जो डायरेक्टर है रायन जॉनसन, आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क। स्पेशली एक मूवी जो इन्होंने डायरेक्ट किया था लूपर, 2013 या 14 में निकली है ये मूवी, एंड इट इज एन अमेजिंग माइंड ब्लोइंग टाइम ट्रैवल बेस्ड टाइम लूप सॉर्ट ऑफ मूवी। एकदम क्रिस्टोफर नोलन का माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट जैसा एक वाइब आएगा आपको। लूपर, इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, डेफिनेटली वॉच इट, यू विल लव इट। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। मैंने कोई ट्रेलर नहीं देखा, मुझे स्टोरी का कोई आइडिया नहीं है, एंड देखने के बाद आई लाइक्ड इट। Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery is a really good movie। जो मूवी का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, जो सेटिंग है, एक चर्च के अराउंड रिवॉल्व करता है। चर्च में जो प्रीस्ट है, चर्च में जो लोग हैं, इनमें बहुत फेमस एक्टर्स भी है। जॉश ब्रॉलिन है, थैनोस अपना, फिर जेरेमी रेनर है, हॉकआई, इनके साथ साथ और भी अच्छे फेमस एक्टर्स हैं। और उसी के साथ साथ डिटेक्टिव आते हैं डैनियल क्रेग, बेनॉय ब्लांक। सो जो ओवरऑल स्टोरी है, इसका जो थीम है, दिस रिवॉल्व्स अराउंड द चर्च, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ जो बोलते हैं, विदाउट गिविंग एनी प्रेसिडेंस टू लॉजिक रीजनिंग। ये 7-8 लोग जो चर्च में रेगुलरली आते हैं और प्रीस्ट, ये होता है क्लोज्ड एनवायरनमेंट। इसमें से एक इंसान का मर्डर हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है और फिर डिटेक्टिव बेनॉय ब्लांक आ जाता है जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर लेता है और फिर ढूंढना होता है किसने मर्डर किया होता है। दी ओवरऑल मूवी वॉज रियली गुड, स्पेशली द थीम जो रिलीजन के साथ मर्डर मिस्ट्री को इन्होंने इंटरट्वाइन किया जो ओवरऑल स्टोरी में, दैट वॉज रियली गुड, especially drawing parallels with Christianity. Wake Up Dead Man, you know, this is a direct parallel with what happens in Christian scriptures. Jesus के मरने के बाद वो थर्ड डे फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो सेम सॉर्ट ऑफ पैरेलल्स ड्रॉ किया है इस मूवी में, एंड इट वाज ओवरऑल वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। जो फाइनल रिवील है, जो सस्पेंस आता है किसने ये मर्डर किया होता है, जब वो पता चलता है ना, तो मैं उतना ज़्यादा माइंड ब्लोन तो नहीं था। आई मीन वाइल द मूवी वॉज गोइंग ऑन, मैं अपने खुद के गेसेस बना रहा था, नहीं इसने किया होगा, नहीं उसने किया होगा, नहीं इन्होंने किया होगा। बट फाइनली जब ये आता है ना, तो इतना ज़्यादा कुछ अमेजिंग नहीं होता, बट इट वॉज फेयरली डिसेंट। द लॉजिक बिहाइंड द किलिंग, मर्डर क्यों हुआ, एंड फिर द ओवरऑल कंक्लूजन वॉज रियली गुड। सो इन टोटल द मूवी वॉज वेरी नाइस। जो ओवरऑल सिनेमैटिक फैक्टर्स है, द म्यूजिक, फिर द सिनेमाटोग्राफी, बहुत अच्छे शॉट्स है इस मूवी में, सिंबॉलिज्म को बहुत अच्छे से यूज कर रखा है। स्पेशली देयर आर सीन्स विद क्रॉस का सिलुएट और शैडो है और उसके ऊपर एक ह्यूमन का शैडो एंड ऑल आ जाता है। तो ऑल ऑफ दैट वाज रियली गुड। सो इन टोटल इट वाज अ रियली गुड एंटरटेनिंग मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस। स्पेशली मिस्ट्री डिटेक्टिव बेस्ड फैंस को तो ये बहुत पसंद आएगा। इन जनरल ऑल्सो जनरल ऑडियंस को भी ये मूवी बहुत अच्छा लगेगा। इट वाज एन ओवरऑल गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। इट इज स्ट्रीमिंग ऑन Netflix, you can check it out. I will be back with another video, another review. Till then, take care. Goodbye.